हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 3 दिसंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए फिर से पहले की तरह 3 दिसंबर 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न लाया हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को पीडीएफ फाइल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि हॉर्नबिल त्योहार प्रतिवर्ष डॉट डॉट से डॉट डॉट तक नागालैंड द्वारा मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और समझिए। 4 ऑप्शन है जिसमें से एक राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 10 दिसंबर। यानी हॉर्नबिल त्योहार जो है वो प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड द्वारा मनाया जाता है। याद रखिएगा, हर एक प्रश्न का उत्तर सहित आप लोग को व्याख्या मिल जाएगा। व्याख्या पढ़ने के लिए और समझने के लिए आप लोग को 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसमें आप लोग को खुद से व्याख्या को पढ़ के समझना है। अगर आप खुद से व्याख्या को पढ़ के समझते हैं तो आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इस व्याख्या को पढ़ने के लिए आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया गया है। आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिए। अगर आप लोग को लग रहा है कि व्याख्या में थोड़ा समय कम है तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके व्याख्या पढ़ सकते हैं। व्याख्या समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है कि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित विश्वनाथ के रूप में प्रसिद्ध ब्राजील के आदमी का नाम क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए आप लोग, प्रश्न को भी समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोनास मैसेटी। व्याख्या पढ़ने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लोग अच्छे से व्याख्या को पढ़ के समझिए। अगला प्रश्न है, कौन से वन विभाग ने जूनागढ़ में सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क से ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम में 12 तेंदुओं को स्थानांतरित किया गया है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कौन से वन विभाग ने जूनागढ़ में सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क से ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम में 12 तेंदुओं को स्थानांतरित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो गुजरात वन विभाग ने जो है वो जूनागढ़ में सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क से गिन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन किंगडम में 12 तेंदुओं को स्थानांतरित किया है। तो याद रखिएगा, व्याख्या में कुछ खास नहीं है, शॉर्ट व्याख्या है। आप लोग फटाफट पढ़िए। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे अकेले हाथी का नाम क्या है। वह एक पुरुष एशियाई हाथी है जो 2012 में अपने साथी सहेली की मौत के बाद से अकेला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावन। दुनिया के सबसे अकेले हाथी का नाम कावन है और वह एक पुरुष एशियाई हाथी है जो 2012 में अपने साथी सहेली की मौत के बाद से अकेला हो गया है। इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में आ भी सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को देख लीजिएगा। 5 सेकंड का समय है, आप लोग अच्छे से व्याख्या को पढ़िए। अगला प्रश्न है कि किस सरकार द्वारा राज्य ने 29 जिलों में ओझ डोई योजना की सॉरी प्रश्न एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि किस सरकार द्वारा राज्य के 29 जिलों में ओझ डोई योजना शुरू की जाएगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। व्याख्या पढ़ने के लिए 10 सेकंड का समय आप सभी को दिया जाता है। आप लोग अच्छे से व्याख्या को पढ़ के समझिए। अगला प्रश्न है, किस किस राज्य सरकार ने
भारतीय नौसेना के वैकल्पिक परिचालन आधार की स्थापना हेतु विशाखापट्टनम जिले में 27 किमी की तटरेखा देने पर सहमति जताई है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए आप सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भारतीय नौसेना के वैकल्पिक परिचालन आधार की स्थापना हेतु विशाखापट्टनम जिले में 27 किमी की तटरेखा देने पर सहमति जताई है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, 5 सेकेंड का समय है, व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिए आप सभी। अगला प्रश्न है, किस तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा पर भारत से लगती सीमा के करीब पहला विशाल बांध बनाने जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन राइट होगा। यानी चीन तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा पर भारत से लगती सीमा के करीब पहला विशाल बांध बनने जा रहा है। याद रखिएगा, व्याख्या को पढ़िए, व्याख्या में सारा आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दुआरे सरकार किस राज्य का एक कार्यक्रम है? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, पश्चिम बंगाल। व्याख्या समझिए। अगला प्रश्न है, मार्कोस का अर्थ क्या है? तो मार्कोस का अर्थ होता है मरीन कमांडोज। याद रखिएगा, मार्कोस का क्या अर्थ होता है? मरीन कमांडोज। 5 सेकेंड का समय है, आप लोग अच्छे से व्याख्या को पढ़ के समझिए। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है कि किस वर्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा थाई मांगुर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? प्रश्न फिर रिपीट कर रहा हूं कि किस वर्ष नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा थाई मांगुर पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 में। 2000 में जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा थाई मांगुर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आप लोग व्याख्या को अच्छे से पढ़िए, 5 सेकेंड का समय है व्याख्या को पढ़ के समझने के लिए। तो आज के वीडियो में कुल 10 प्रश्न थे करंट अफेयर का, तो वो भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। तो सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। व्याख्या समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए व्याख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ के समझिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।